नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से मोटिवेशनल है। दिन संडे है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर बहुत पढ़ाते हो, कभी कुछ मोटिवेशनल भी बात किया करो, क्योंकि पढ़ाना और पढ़ना दोनों इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन इसके बीच में कभी कभी कॉन्फिडेंस जब हमारा डाउन होने लगता है तब काम जो आता है वो मोटिवेशनल ही आता है, क्योंकि हमारी कॉन्फिडेंस को फिर से संभाल के एक लेवल पे ले जाके रख दे, जिससे कि फिर से हम पूरी तरीके से चार्ज हो जाएं। और आज के डेट में वो बातें बताने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने ना बताया है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज 99.9% स्टूडेंट का है कि सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। कंटिन्यूटी क्या करूं सर, कैसे करूं सर, जो पढ़ता हूं ना वो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं वो कंटिन्यूटी पे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सक्सेस में आपका रोड़ा है, सबसे बड़ा। अगर इसको सक्सेस से वाकई में मिलाना है तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी, और अगर इसको अलग रखना है तो कभी सक्सेस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सक्सेस हमेशा चाहता है कि कंटिन्यूटी को तुम अपने पास लाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन इस बात को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई नहीं समझने के लिए तैयार। सबको सक्सेस चाहिए, अरे कंटिन्यूटी तो करो। सबका चाहत है कि मुझे किसी भी हालात में पहुंचना है वहां जहां हमारी सपने हैं, लेकिन किसी को यह परवाह नहीं है कि हमारे इरादे, हमारी जो इरादा है उसको भी बड़ा रखना है। बस चाहत बड़ी है, इरादा दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कैसे सक्सेस लगेगा? आपसे पूछता हूं, आप बताओ मुझे। आज लोगों के साथ यही है, चाहे प्रीलिम्स की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, इंटरव्यू की बात कर लो, सब जगह यही है। सब जगह लोग चाहते हैं आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो यहां पे कंपटीशन टफ से टफ होता चला जाएगा, और रिजल्ट जो है आपका रुक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर वाकई में आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी को बुलाइए। जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। ये किताब, वो किताब, ये फैक्ट, वो फैक्ट, यहां वहां, इस कोचिंग, वो कोचिंग, वो नोट्स करते रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी हार जाएगी, तुम खुद हार जाओगे, और एक दिन लौट के वहीं जाना पड़ेगा जहां से आए हो। आज लग रहा है कि हम स्मार्ट बन रहे हैं, हम तो ये भी पढ़ रहे हैं, हम तो वो भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये फैक्ट है, हमारे पास वो फैक्ट है, और जो बेसिक चीज पूछा जा रहा है हवा निकल रही है आपकी। क्या मजाक है? कोई ऐसी जिंदगी जीता क्या? कभी सोचे नहीं हो क्या? आपको इतना भी वक्त ऊपर वाले ने नहीं दिया कि अपनी जिंदगी के अंदर झांक के जाके देखें कि वाकई में आयोग हमसे चाहता क्या है और हम देना क्या चाहते हैं। वही देंगे ना जो हमारे अंदर होगा, लेकिन हम चाहते क्या हैं? हमारे पास वो चीज आ रहा है जो जरूरत से ज्यादा है, और जब जरूरत से ज्यादा है तो बेकार हो जाएगा, जो अच्छा होगा उसको भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इस बात को हम समझते नहीं हैं, और जब तक हम इस बात को समझते हैं, इस पे चिंतन करते हैं, तब तक तो जाने का वक्त हो जाता है, एज और अटेम्प्ट दोनों चला जाता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास में मैं आया हूं, और आपको आज और इस 20 मिनट की वीडियो में आपको वाकई में आपकी जिंदगी में अगर कंटिन्यूटी ना ला दिया तो मैं अपने आप को बदल दूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं सर झुका के। शर्त बस इतनी सी है कि इस 20 मिनट की वीडियो देख लो, अगर रिजल्ट रुक गया तो मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारा, और अगर इस वीडियो को स्किप कर दो तो यह भी मैं इस चैलेंज के साथ कहता हूं, रिजल्ट रुक जाएगा। कोई धरती पर ऐसी पावर नहीं है जो आपका रिजल्ट दिलवा दे, क्योंकि जो गलती तुम कर रहे हो ना तो तुम्हारे मां बाप बताते हैं, ना तो तुम्हारी जिंदगी बताती है, ना तो वो टीचर बताने की कोशिश करते हैं जो आपसे हजारों रुपया ले चुके हैं। अगर ये कोई नहीं बताता है तो भगवान कहां से बताएंगे? उनको क्या मतलब है? उन्होंने आपके अंदर एक दिमाग और एक दिल दोनों दे दिया है। इन दोनों का कनेक्शन करो, सच क्या है जानने की कोशिश करो। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में 21 साल से सबके सब ऊपर हो, उसके बाद भी अगर ये नहीं है तो अफसोस की बात है। तब तो फिर आपको अनसक्सेस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये नहीं है। कर भी है लेकिन दिल की बात है। तकलीफ तो लगती होगी कि जितनी बातें बोलता हूं वो अंदर तक चुभती होगी, लेकिन सच है ना, इस सच को भी तो जानना पड़ेगा। कोई तो ऐसा इंसान हो आपकी जिंदगी में जो कड़वी बातें बोल के आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, और इस वक्त आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं जो कि आपको कड़वी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 66 का रिजल्ट चाहिए और मुझे मेंस पढ़ाने का आपका सौभाग्य प्राप्त हो।
और इसके लिए मैं कड़वी फेंकूंगा ही फेंकूंगा। आपको तकलीफ लगे तो लगे, क्योंकि यही कड़वी चीज अंदर जाने के बाद में आपका बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जिसको आप सोच भी नहीं पाओगे। सर मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि मेरा रिजल्ट होगा, और देखते देखते आयोग ने अपने वेबसाइट पे हमारा रोल नंबर डिस्प्ले कर दिया। यही तो गेम है, यही तो लाइफ है, जिसको आपको हमको समझना होगा। आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले कंटिन्यूटी में पढ़ नहीं पाती हूं क्यों, ये पढ़ नहीं पाता हूं क्यों, इसकी जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूटी में आज के डेट में जो है जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, लाइफ इतनी स्ट्रेस में गुजर रही है लोगों की, सक्सेस सबको जल्दी चाहिए, और जब ये सब चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है तो कंटिन्यूटी आपकी जिंदगी से बाहर चली जाती है। क्योंकि अब आपके अंदर चाहत आ गई है, इरादा चला गया, और जब चाहत आ जाएगी और इरादा चला गया तो सक्सेस कभी आ नहीं सकती है। और वही हालत होता 2 साल 3 साल 4 साल पंचवर्षीय योजना लोगों की हो जाती है, पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में ऐसे ही समय गुजार देते हैं, और एक दिन लौट के उनके घर के पास आना पड़ता। यही तो तमाशा चल रहा है। कड़वी है लेकिन दिल की बात है, सोचो ना, इतना तो आप भी समझ सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस तो मैं बता नहीं रहा हूं। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। भूख नहीं है पास करने की, सीधी सी बात है, पहली लाइन। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो सुजीत सर, भूख कैसे नहीं है? भूख तो इतनी है कि मत पूछो, सक्सेस के लिए जान लगा दूंगा। सक्सेस के लिए जान लगाओ वो तो कोई भी करता है, एक रिक्शे वाला, ठेले वाला, गवार, जाहिल, सब कोई सक्सेस के लिए मरता है। लेकिन सक्सेस के पीछे हल्का सा नीचे उतर के देखो, एक चीज है और वो है कंटिन्यूटी। इसको कोई नहीं आपको बताया, इसके लिए जान दो ना। जिस दिन इसके लिए जान दोगे ना, सक्सेस तो फ्री में गिफ्ट में मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम है हमें इसको जानना ही नहीं है, और अगर जानते हैं तो मुझे करना ही नहीं है। अगर समझते हैं तो कौन इतना दर्द लेता सुजीत सर? आप बोलते रहो, मैं तो मजे की जिंदगी जीता रहूंगा। कौन? आप पसीना बहाते रहो, मैं तो ऐसो आराम की जिंदगी, आपकी वीडियो एसी में बैठ के देखता रहूंगा। तो देखो ना, जिंदगी तो एक बार इम्तिहान लेगी ही, और उस वक्त क्या करोगे, कहां रहोगे? तो इसलिए हमेशा भूख जो होनी चाहिए वो कंटिन्यूटी की, सक्सेस की भूख कभी मत पालना, क्योंकि सक्सेस का भूख पाल लोगे तो कंटिन्यूटी आपकी जिंदगी से जुदा हो जाएगी। आज 99.9% लोगों के साथ में यही तमाशा हो रहा है। रिजल्ट सबका रुका हुआ, सिर्फ 1% लोग ही तो सक्सेस है, 99% तो सड़क पे है। देखो तो सही, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, प्रॉब्लम यही है, हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदत सी हो गई सर, अब तो आदत सी हो गई है जिंदगी में, जो करता हूं आदत सी हो गई, फिक्स है 11 बजे उनको फोन करना है जो इतनी मिन्नत से हमको चाहती है। अरे वाह, 3 बजे सर दोस्तों से मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके साथ में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अरे वाह सर, 5 बजे जो है थोड़ा सा जिम जाना जरूरी है, एप्स थोड़ा बढ़ाना है, दिखने में स्मार्ट लगना। अरे वाह, आखिर स्टडी के लिए कौन सा टाइम रखे हो ये भी तो बता दो। बस स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, 7 बजे लाल कलम से 7 से 10, फिर पीला कलम, हरा कलम, नीला कलम, बस उसकी राइटिंग लिखाई जाती है, बड़ा सज जाता है, दीवार पे चिपक जाता है, अगले 5 दिन के बाद फिर से वो बदल जाता है। क्या तमाशा है? सोचो, सोचने का वक्त है इस वक्त। अगर आज नहीं सोचे तो फिर कब सोचोगे? ये सोचना आपको है, क्योंकि ये वक्त और ये जिंदगी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। आप मेरी बात को समझो, इसीलिए ध्यान रखना कि आदत कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। आदत का सीधा कनेक्शन एक शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, ये बनाया गया है। आदत का सीधा सा मतलब है, जब आप बुरे कर्मों में अपना समय देते हो तो वो आदत कहलाता है, और जब अच्छे कर्मों में अपना समय को गुजारते हो तो वो सक्सेस कहलाती है। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सोचना आपको है। नेक्स्ट जो है टाइम टेबल, बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा रूट्स है जो आपके अंदर कंटिन्यूटी होती है। टाइम टेबल क्यों बड़ा बना रहे हो? सोचो, 1 मिनट जिंदगी को रोको। आपने आज का टाइम टेबल जो है बनाया कितने देर का? 10 घंटे का। अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना 10 घंटे का है तो बनाओ 10 घंटे का टाइम टेबल, लेकिन क्या फॉलो करोगे? ये बताओ, 10 दिन तक फॉलो कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो 10 घंटे का बनाओ, और अगर 10 घंटे का नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो अब तो जिंदगी को सोचो। क्यों इतना प्रेशर दे रहे हो? हमारी जिंदगी में फिक्स है कि हम 50 केजी उठा सकते हैं, तो हमारे ऊपर अगर 500 केजी का लाद देगा वजन तो कैसे उठाऊंगा? सोचो ना, वही तो तुम कर रहे हो जाने अनजाने, जो कोई बताने वाला नहीं है आपको है। अरे एक बार हम 500 केजी उठा लेंगे, 2 बार कर लेंगे, तीसरी बार के बाद नहीं उठ पाएगा।
नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस पैदा करने लगेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये काम जब 10 घंटा नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, क्योंकि वक्त तो भाग ही रहा है, काम रुका हुआ है, जो लक्ष्य रखे थे उससे नीचे गिर चुके हैं, तो अंदर में क्या होगा, स्ट्रेस, टेंशन, और फिर धीरे धीरे अपने सपने मर जाएंगे। यही तो तमाशा हो रहा। लोग समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य बनाओ, टाइम टेबल का एकदम छोटा। मान लो तुम 10 घंटे रखे हो ना, इसको हटाओ, छोड़ो ना रिजल्ट की चिंता, रिजल्ट तो छोड़ दो, ऊपर कृष्ण बैठे हुए करने के लिए, ऊपर वाहिगुरु अल्लाह सब ऊपर बैठे हुए हैं देने के लिए, उसको उनकी डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट में उन्हें रहने दो। अपने डिपार्टमेंट में जो चेंज कर सकते हो वहां पे आओ ना। लेकिन हम वहां नहीं आते हैं, हम वहां वाहिगुरु के जो डिपार्टमेंट है उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। कभी सक्सेस नहीं करोगे, अब भी वक्त है, वक्त की नजाकत को समझो। यहां पे सबसे पहले जो है 10 घंटा इसको हटा दो और आप यहां से स्टार्टिंग 4 घंटे से करो। मेरे कहने पे एक बार चलो, सक्सेस ना मिलेगी मुझसे मिलना। 4 घंटे शुरू करो, 4 घंटे 4 दिन। अगर तुम 4 घंटे पढ़ लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आपके शरीर के ऊपर रहेगा। अगर 5 घंटे कर लेते हो तो दिल, दिमाग और धड़कन में आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ओवर कॉन्फिडेंस में दौड़ेगा। और फिर यहां के बाद 4 दिन के बाद पता चल रहा कि आप जो है 4 घंटे के बाद 6-6 घंटा मेहनत कर रहे हैं। अब आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि उल्टी सीधी चीज आपके इस दिमाग के अंदर, इस भेजे के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कहां है। आपका तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आपने 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया था, आपने 6 ही घंटा पढ़ लिया, और जो 2 घंटे का प्रॉफिट हुआ उसमें अंदर एनर्जी आती है, अंदर पॉजिटिविटी आती है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम 10 घंटा देके अपनी जिंदगी में ही जहर डाल देते हैं। इसमें भगवान क्या करेंगे, इसमें हमारे मां बाप क्या करेंगे, इसमें हमारी हालात क्या करेगी, इसमें हमारी जिंदगी हमें क्या करेगी, जब हम ही बेवकूफ पैदा हुए हैं। सोचो, कर भी है लेकिन दिल की बात है। इसलिए टाइम टेबल छोटा करना सीखो। छोड़ दो ना, किसी ने बता दिया कि अब जो है मात्र बचा हुआ 90 दिन है, 66 में आपको कम से कम 15 घंटा पढ़ना चाहिए। उसने तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिया, उसने डॉलर बढ़ा लिया, उसने व्यू बढ़ा लिया, आपकी जिंदगी को क्या किया, नर्क बना के छोड़ दिया। आप इतना भी अकल नहीं लगाते हो क्या? आपके पास इतना भी अकल नहीं है क्या? बेच के खाए हो क्या? और आपको कोई बनाएगा, पोस्ट देगा? सोचे हो कभी? सोचना, जब भी वक्त मिले ना तो इस बात को सोचना, क्योंकि कड़वी फेंक रहा हूं। अगर अंदर गई सही तरीके से तो कमाल कर जाएगी। कभी कभी जो बड़ी रोग होती है उसका समाधान कड़वी गोलियां से होती है, मीठी गोलियां से नहीं होती है। और दुनिया में अगर दिखाना है कुछ तो आपको कड़वी गोली ही घूंट पीना पड़ेगा, तभी दुनिया आपको सलाम करेगी। मीठी वाले तो बर्बाद हो जाते हैं, बाकी सोचना आपको है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि 4 घंटे का टाइम टेबल 4 दिन बनाएंगे। अगले 4 दिन के बाद इसको 4 के बाद 6 मत करना, 5 करना। एक वक्त ऐसा आ जाएगा ना, देखते रहना, ये 5 के बाद ऐसा वक्त आ जाएगा कि 15 घंटे हो जाएंगे और इसके साथ में कंटिन्यूटी जो है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। आपको लाने की, खोजने की या उसके पीछे दीवानगी पैदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल यहीं पर है। जो आपने वर्डन उठा रहे हो, जो अपना टाइम टेबल फिक्स किए हो, कंटिन्यूटी तो झक मार के आपके पास आएगी। और जब कंटिन्यूटी अगर आ गई एक बार आपके पास में, तो सक्सेस कहीं भी होगा तो वो खट से खींचा हुआ चला आएगा, उसको आना ही होगा, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो ना सक्सेस को, बस कंटिन्यूटी को अपने वो खींचो। इस तरीके से ऐसा मैग्नेट अपने अंदर रखो, यानी कि ऐसा कर्म करो, ऐसी मेहनत करो ना कि उसके थ्रू जो है कंटिन्यूटी आपकी जिंदगी में खींची चला है। और जिस दिन कंटिन्यूटी आ गई, धरती पर किसी की औकात नहीं है कि आपको सक्सेस करके दिखला दे। मैं भी तो देखूं उस इंसान को, कौन है जो आपका रिजल्ट रोक के दिखला देता? कौन सा आयोग में पैदा इंसान हुआ है जो आपके रिजल्ट को रोक रहा है? हमारी रिजल्ट हम खुद ही रोकते हैं, बस बदनाम आयोग को करते हैं, बदनाम किसी संस्था को करते हैं, बदनाम किसी टीचर को करते हैं, जबकि सच यही है कि हम ओवर स्मार्ट बनते हैं। हमारी चाहत जो होती है उल्टी सीधी होती है, इरादा हमारा 0 होता है, रिजल्ट गिर जाता है। यही तो तमाशा लोगों के साथ हो रहा है। सोचो ना, कौन सी बड़ी बात बताया? तो इसलिए आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पहले टाइम टेबल जो छोटा करो। चाहे आप गृहिणी हो, जॉब करने वाले हो या कंटिन्यूटी पढ़ाई करते हो, फिर भी टाइम टेबल छोटा रखो, फिर भी टाइम टेबल, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो सारा खेल कोरा बन जाएगा आपका। अब भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, क्योंकि तुम अभी शुरुआत किए हो और हम तो आज से पहले खत्म कर चुके हैं। बाकी सोचना आप ही को है, शुरुआत यही से करो। सिर्फ 4 घंटे
कोई बात नहीं, रिजल्ट कैसे रोकेगा? रिजल्ट की इतनी औकात है कि वो मुझे न छोड़ दे, कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपने कंटिन्यूटी ले आया है तो कंटिन्यूटी रिजल्ट को खींच के आपकी जिंदगी में लाके कनेक्शन करवा देगी और आपको सक्सेस करवा देगी। यही सच है। मानना है मानो, नहीं मानना है घूमते रहो। इसमें सुजीत क्या कर सकता है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो पढ़ता हूं वह याद नहीं रह पाता। यह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को है कि सर क्या करूं, जो भी पढ़ता हूं, पढ़ती तो हूं, ज्यादातर लड़कियों के साथ में होता है क्योंकि उनके पास में जो है जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जितना मैं कहता हूं वो भी कम ही है, सच में कम है। लड़कियों के साथ जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही, जैसे जैसे समाज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है और इनकी जिम्मेदारियां जो है बढ़ती जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये पढ़ती भी है और रियल में मेहनत भी करती है, घर के भी काम करती है, उसके बाद भी रिजल्ट इनके पल लेना पड़ता है, इनके पास पहुंचता नहीं है और फिर ये टूटती है, बिखरती है और खुद से ही अपने अंदर रोती है। आखिर इसका प्रॉब्लम कभी समझे हो? आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों? इसका सीधा सा एक लाइन का आंसर है। अगर समझ सकते हो तो समझ लो। हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, सक्सेस नहीं चाहिए। वहां क्या बताया था? सक्सेस चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं चाहिए। और यहां क्या बता रहा हूं? हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, सक्सेस नहीं चाहिए। और यही आज लोगों के साथ हो रहा है। आज कितना चैप्टर पढ़े हो बताओ मनीष? मैं तो आज 10 चैप्टर पढ़ लिया हूं। अरे वाह! अब जो सामने पूछने वाला है वो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ा। अब अगले बार की बात करेगा, अच्छा रुको, अब मैं भी तुमसे आगे को, मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा। पढ़ लो, तुम 50 चैप्टर पढ़ लो ना, रिजल्ट थोड़ी तुम्हारा आने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए, सक्सेस नहीं चाहिए। और सक्सेस होने के लिए आपको समझदारी के साथ पढ़ना होगा, एक एक बात को सोचना होगा, रुकना होगा, एक बार पढ़ना होगा, 2 बार समझना होगा और 3 बार लिखना होगा। क्या ये रूल फॉलो करते हो? कल भी, आज भी और आने वाला वक्त में, जो फ्यूचर में बैठा हुआ हमारा वक्त है, उसमें भी यही रूल लागू होगा। बेहतर है आज अभी इसी वक्त से आदत लगा लो। एक बार पढ़ो, 2 बार उस पर सोचो। क्या तुम जो पढ़े हो वो दिमाग में रोक के पूछो कि याद है? मान लो 10 लाइन पढ़े हो तो दिमाग में रोक के पूछो क्या क्या पढ़ा है सुजीत सर। उसको दिमाग को एक बार कॉल करो, एक बार करो कॉल, फिर कॉल हो गया, फिर पता करो कि कहां पे गलती हुई है, उस गलती को नोट करते जाओ पेन से। उसके बाद फिर से कॉल रिकॉल करो, रिकॉल करने के बाद फिर देखो कहां गलती हो रही है, कंटिन्यू चल रही है या फिर कोई और गलती हो रही है, फिर उसको रिकॉल करो। और तीसरे राउंड में जो गलती हुई है उसको कॉपी में उठा के खोल के देखो। और जो लास्ट राउंड है उसके बाद आप 3 बार उसको रगड़ मारो, क्योंकि जब तक रगड़ोगे नहीं, निखरोगे नहीं। ये प्रीलिम्स का खेल है, ये कोई मेंस नहीं है। यहां पे आपको रगड़ना ही होगा, यहां पे आपको रटना ही होगा, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगे, नहीं तो सारा खेल कूड़ा बन जाएगा। कहीं आप संस्था में पैसा दे चुके हो मेंस का, कुछ दिन मेंस का क्लास कर चुके हो, प्रीलिम्स का नहीं होगा, क्या करोगे? मेंस के क्लास में हम बकते रहेंगे, तुम समझ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस रहेगा, हमारा तो प्रीलिम्स हुआ ही नहीं, तो सारा खेल ही कूड़ा बन जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो जिंदगी जुड़ी हुई है, जो पूरा का पूरा जिंदगी दांव पे खेल रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये वही टाइमिंग है। अगर यहां थोड़ी सी गलती हुई तो बिखर जाओगे, फिर संभालने के लिए दुनिया खड़ी नहीं रहेगी, बल्कि और फेंकने के लिए खड़ी हो जाएगी। बिखरे हुए को कोई नहीं संभालता है, बल्कि बिखरे हुए के साथ लोग मजा लेते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, और ये मैं नहीं, इतिहास कहता है, कभी बिखरने की कोशिश नहीं मत करो, बल्कि सक्सेस होने के लिए पढ़ो। और सक्सेस होने के लिए पढ़ने के लिए आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, तभी सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। अभी भी वक्त है, एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो और 3 बार रगड़ दो। आपके पास में भरपूर वक्त है, एक बार आदत तो लगा लो, क्योंकि जब इस तरीके से करोगे तो आपका क्या है, पढ़ा हुआ पूरा तरीके से दिमाग के अंदर याद रहेगा। और जो चीज हम कर्म करते हैं और उसका फल पॉजिटिव मिलता है तो हम कभी निगेटिव में जाते ही नहीं है। देख लो, याद करो वो पल, वो लम्हे, 10th 12th ग्रेजुएशन, याद करो, कोई तो कोई लम्हा होगा जो आपको याद होगा। उस वक्त को याद करो, क्या कभी निगेटिव में रहे? नहीं रहे। आज क्यों निगेटिव में है? बस इसीलिए क्योंकि हमारी चाहत छोटी है और इरादा जो है बड़ी है, उनको सक्सेस मिलती है। लेकिन जिनकी चाहत बड़ी है और इरादा छोटा है वो बिखर जाते हैं, और उनमें आप हो। अब भी वक्त है, समझो, निकाल दो, अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पे खेल दो, भाड़ में जाए दुनिया, जिसको जो बोलना बोलो, लेकिन आप एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो, 3 बार लिखो, आपका रिजल्ट रुक जाएगा। सुजीत से मिल लेना, मैं भी तो देख लूं कैसे रिजल्ट रुकता है। 100% आएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तब आपको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं, तब आपको सक्सेस मिलेगी।
और जिस तरीके से अभी पढ़ रहे हो इसमें सिर्फ क्या मिलेगा पता है ना आपको? सेटिस्फेक्शन। सुजीत सर एक ये बुक जो है मार्केट में आया हुआ है, मैं ले लो ना, जब डूब ही रहे हो तो और मैं धक्का दे देता हूं, डूब जाओ। सर ये बुक जो है कैसा है, ले लो, इसका फैक्ट देख लो ना। सर इसका क्या होगा, कर लो ना, उसके बाद तो मुझे पता है तुम डूब जाओगे। तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल चुके हो वो रास्ता हमने 6 साल पहले छोड़ चुके हैं और तुम अभी शुरुआत किए हो। तो मुझे पता है इस रास्ते की मंजिल कहां है और वहां आपको जाना ही जाना होगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक के दिखलाएगी। तो अब भी वक्त है, ये दिमाग के अंदर से निकालना बंद करो कि मैं जो पढ़ती हूं वो मुझे याद नहीं होता है। इसका सीधा सा एक रिलेशन है इस दुनिया में सबके साथ, आपके साथ ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं के साथ ऐसा होता है। आपको सबसे पढ़ने वक्त जो है डीपली पढ़ो, उसके बाद बैठ के सोचो क्या इसमें और निकल सकता है एस्पेक्ट्स, उसके बाद बैठ के फिर से उसको लिखना शुरू कर दो। आपके लाइफ में, आपके दिमाग में कंटिन्यूटी के साथ में रह जाएगा और जब कंटिन्यूटी के साथ में रह जाएगा तो सक्सेस तो खींच के लिए आएगा। बाकी सोचना आपको ही है। चलिए, आपका कंपटीशन जो है इन लोगों के साथ में है, याद रखना 27 दिसंबर तक। अब जो असली ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं ये आपके दिल, दिमाग और धड़कन को हिला कर रख देगा, आपकी जिंदगी के तार को पकड़ लेगा और इस तरीके से हिलाएगा कि दर्द तो होगा लेकिन जुबान से खामोश रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगी। जो 27 दिसंबर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं 66 का, पता है आपका कंपटीशन किससे है? कभी जिंदगी में रोक के पूछे हो खुद से, क्या ये गली के लोगों के साथ में होगा या आपके जो पार्टनर हैं, रूम पार्टनर, उनके साथ होगा? क्या क्लास में जो बच्चे बैठे हुए उनके साथ है कंपटीशन? अरे ना, ये सब तो छोटे हैं, ये तो दूर दूर तक छलकते नहीं है। आपका कंपटीशन जो है, आइए दिखाते हैं, वनडे एग्जाम करने वाले के साथ है। आपका कंपटीशन जिसको 50,000 मिलेगा उसके साथ है। आपका कंपटीशन जो डीएसपी बना हुआ है उसको एसडीएम बनना है उसके साथ है। आपका कंपटीशन लगातार इंटरव्यू देने वाला स्टूडेंट के साथ में है और आपका कंपटीशन जिंदगी का अंतिम प्रयास जो कर रहा है उसके साथ में है। बताइए आप कहां पे खड़े हैं? नजर मिलाइए मुझसे और बताइए इसमें कहां पे खड़े हैं। इन सबको चैलेंज आप दे रहे हैं, खेल है क्या? खेल समझते हो क्या? आपको क्या लगता है आसानी से निकल जाएगी क्या? सच्चाई है, इस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। कड़वी मैंने पहले ही बता दिया, कड़वी है, लेकिन जिस दिन इस सच्चाई को आप जान लिए ना उस दिन सच में बच्चों का खेल है। बीपीएससी पास करना सच में बच्चों का खेल है, बस एक बार सच्चाई को आपको पता हो जाना चाहिए। अब देखिए एक एक करके आज के बाद कंटिन्यूटी भी आपकी जिंदगी में आएगी, पढ़ा हुआ भी आपकी जिंदगी में याद होगा और जो मैं कहूंगा हमारे साथ आप चलिएगा ये भी होगा। अब आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब अगर साथ में होगा तो सक्सेस भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, आपके आगे नहीं दौड़ेगी, आपके पीछे दौड़ेगी। अब देखो, आओ आज की बात करते हैं वनडे एग्जाम वाले। आपको पता होना चाहिए कि जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं पूरा रट्टू तोता की तरह, देख लो, लाल कलम, पीला कलम, हरा कलम रगड़ रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में। उनको सब डाटा याद हो गया, कौन से पेज पे, कितने नंबर पे, कहां पे डाटा है, पूरा रटा हुआ है। इनका करना है ताकत है आपके अंदर। नजर मिला के उनसे बात करो, इनको गिरा पाओगे? बोलो मुझसे नजर मिला के, क्योंकि इनको पता है प्रीलिम्स में बच्चों की तरह निकाल दूंगा। इनको यह भी पता है मेंस हमसे नहीं होगा, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें ये बोलेंगे बेटा तुम्हारा बाप जो है ना बीपीएससी क्वालिफाई किया है। अलग बात इनका मेंस नहीं होगा, लेकिन ये आने वाले बच्चे को जरूर बताएंगे। इनसे है आपका टक्कर। सोच लेना आप कहां पे हो और ये कहां पे हैं। दूसरा टक्कर 50,000 जिनकी गरीबी पूरी तरीके से घेरे हुए है। बहुत ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको पता है अगर मुझे ये प्रीलिम्स पास कर जाएंगे तो हमें 50,000 का इनाम मिलेगा और इसी 50,000 से हम वनडे का कहीं पे कोई कंपटीशन में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और वहां से कोई जॉब ले लेंगे। यानी इनकी भूख के सामने आपकी भूख है बड़ी। नजर मिला के मुझसे बात करो, अगर हिम्मत है तो नजर मिलाओ मुझसे और कहो मुझसे कि मैं गलत बोल रहा हूं। इनकी भूख पता है क्या है? इनके पास अब जीने मरने का कोई साधन नहीं है। इनको पता है हम अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हमको एनी हाउ बीपीएससी क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि यही समय 50,000 मिलेगा और इसी 50,000 को किसी वनडे कंपटीशन में दे देंगे संस्था में और वहां से हम पीओ या फिर रेलवे या फिर बैंकिंग कहीं भी जाके सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको पता है, इनकी भूख का अंदाजा है आपको। ये 50,000 इनको आ जाएगा तो कोई अच्छी सा मोबाइल ले लेंगे जो आज तक उनके पास भाग्य में नहीं आई। इनकी भूख के सामने आपकी है, आपको तो सब कुछ मिला हुआ विरासत में।
आप इनके भूख के सामने है आपकी जिंदगी? कुछ सोचना बैठ के, ये सारा चीज आपको सोचने के लिए छोड़ दिया हूं। नेक्स्ट जो है डीएसपी। जो लोग डीएसपी बन गए हैं उनका सीधा सा टारगेट है, इस बार तो चूक गए हैं लेकिन अब मत चूको चौहान। मतलब एनी हाउ, किसी भी हालात में जो है वो एसडीएम। ऐसे एसडीएम का पोस्ट अभी तक नहीं है, क्योंकि तुरंत आप लोग जो है हमारी निगेटिव को पकड़ लीजिएगा। मुझे अच्छे से पता कमेंट देने में, उसमें कोई कमी कोताही नहीं कीजिएगा। भले हमारी अच्छी बात पकड़ो या ना पढ़ो, अगर थोड़ी सी भी गलत बोल दिया तो उसको जरूर आप पकड़ लोगे। इसलिए मैं कंफर्म कर दूं कि अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है कि एसडीएम की पोस्ट इसमें जुड़ेगी और डीएसपी की भी पोस्ट जुड़ेगी। कितना जुड़ेगी ये कंफर्म नहीं, लेकिन आएगी। चलो डीएसपी ना छोड़ के आरटीओ, जो आरटीओ बने हुए हैं वो तो डीएसपी बनेंगे, वो तो आपसे फाइट करेंगे। और इनकी पता है इनके सामने हो आप कहीं, सोचना, सोचने के लिए छोड़ दिया हूं। नेक्स्ट जो है लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनका कंटिन्यू 4 साल 5 साल 6 साल से कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके सामने आपकी औकात है क्या कुछ? वो कुछ तैयारी नहीं करके जाएंगे, बैठेंगे और उनका रिजल्ट होगा, वो पहले बोल देंगे मेरा रिजल्ट हो रहा है। उनके सामने आपकी औकात क्या है? फिर क्यों नहीं कंटिन्यूटी बनती है? फिर क्यों ना जो पढ़ते हो तुम्हें याद रहता है? बात करो मुझसे, फिर क्या पढ़ रहे हो? पूरी ग्रंथ, पूरी रामायण, पूरी महाभारत, पूरी कुरान पढ़ चुके हो, लेकिन जो पूछा जाता है आयोग से वो बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। शर्म नहीं आती है क्या? जो चीज आपकी जिंदगी खुद आपको रुला देती है, बस हमें नहीं बताते हो कि जो चीज आपसे उम्मीद थी कि आप सही बताते, वहां जाके गलत बता के आए हो। क्या शर्म नहीं आती है आपको? जो 2 नंबर से आपका प्रीलिम्स रुका वो सिर्फ आप थे, उसके पीछे वजह दूसरा कोई नहीं था। क्या आपको शर्म नहीं आई थी? क्या आपकी जिंदगी रोई थी नहीं? क्या आपकी आंखें नहीं रोई थी? क्या आप किसी को बोल पा रहे थे? नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन फिर से अगली बार भी सुजीत सर 66 में भी मैं यही गलती करूंगी, देख लेना, चाहे कुछ भी आप मुझे कितना भी समझा दो। क्यों? क्योंकि हम तो जो करेंगे वो करेंगे, आप कुछ भी कर लो। अरे प्लीज रुक जाओ, जिंदगी अंतिम गेम खेल रही है, जिंदगी का अंतिम दरवाजा है। अगर ये गेम भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बची हुई 65 साल की जिंदगी कैसे जियोगी? कौन तुम्हें इज्जत देगा? कहां भागोगी? किसके बाहों में रहोगी? सोच लेना। अगर यहां सेलेक्ट हो जाओगी ना, तो दुनिया के हर बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने के लिए बेचैन लाइन में खड़े रहेंगे, वेटिंग लाइन में खड़े रहेंगे। और अगर ये रास्ता अगर रुक गया, अगर तुम जिंदगी में हार गई और ये कहीं ना कहीं तुम्हारी कसूर से, तुम्हारी वजह से अगर रुक गया, तो खुद को माफ नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। ये पता होगा कि सामने मंजिल थी, वक्त भी था, दस्तूर भी थी, मौके भी थे, अवसर भी थे, हम भी जिंदा थे, हमारे सपने भी थे, लेकिन सब कुछ हमने मार दिया सिर्फ एक गलत डिसीजन से, सिर्फ एक गलत डिसीजन। क्योंकि हमने सक्सेस के पीछे दीवानगी की पैदा किया, कंटिन्यूटी के पीछे नहीं किया। अगर कंटिन्यूटी के पीछे कोई और होता ना सुजीत सर, आपसे पहले अगर 2 साल पहले आ गए होते, तो शायद इस वक्त सिस्टम के अंदर डीजे बजाते होते। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो गया। देर कुछ नहीं हुआ, जब जागो तब सवेरा। जिस वक्त जागोगे उसी वक्त आगे निकलोगे। अगर इस वक्त जग गए हो तो कोई बात नहीं है ना, 66 में मारो ना बाजी। 1 डिजिट में रैंक लाने के लिए खुद से अपने सर के ऊपर कफन बांध लो, आएगा तो 1 डिजिट में रैंक आएगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। नेक्स्ट जो है जिंदगी का अंतिम प्रयास जो कर रहा है, उसकी समझ रहे हो, एज, अटेम्प्ट दोनों समाप्त होने के कगार पे है। उसकी भूख के सामने आपकी भूख कुछ है? अगर आपको लगता है कि नहीं सर उससे ज्यादा हमारी भूख है, तो फिर किस बात की कंटिन्यूटी? फिर तो कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। फिर तो जो पढ़ रहे हैं वो याद रहना चाहिए आपको। अगर याद नहीं है तो इसके पीछे सिर्फ यही सब वजह है। अगर ये चीज आपको याद है तो ये आपका ऑलरेडी आपकी जिंदगी में चलाएगा। सोचना आपको है। ऐसे भी मेरा तो वक्त जा चुका है, मुझे जो करना था, मुझे जो पाना था, हमने पा लिया। अब पूरा का पूरा कायनात आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा राज्य, हमारा देश, सब कुछ आपके लिए है। उस राज्य में, उस जिला में जहां आप जाने वाले हो, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान सिर्फ तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। अगर तुम उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई ना, तो फिर से उस कुर्सी पर वो पहुंच जाएगी ना, जो फिर से जाके उस सिस्टम को बर्बाद कर देगी। तो बेहतर है खुद से कसम खाओ इस बार, इस पल, इसी लम्हे में, कि जीतना है, जीतने के लिए आए हैं और जीतने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, जिसको जितना रोकना रोक ले, लेकिन मुझे आगे बढ़ने से ना मैं नहीं रोक सकती हूं, मैं नहीं रोक सकती हूं। और जिस दिन
तुम नहीं रोकोगी ना, उस दिन तुम्हें सक्सेस दौड़ के आके पकड़ेगी। सोचना आपको ही है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आज तुम्हें क्लियर हो गया कि सच में बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है। सच में कंटिन्यूटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर मन में विश्वास हो, जिंदगी में प्यास हो और आंखों में सम्मान हो तो कुछ भी संभव है इस दुनिया में। जो तुम चाहो वो संभव है। और हो सके तो इस वीडियो में कौन सी ऐसी बातें थी जो बातें सुनते ही आंखों से आंसू छलक गए, ये बात जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि वो कौन सी बातें हैं और किसी की आंखों से आंसू अगर छलक रहा, जिससे मैं पकड़ सकूं कि उस इंसान के अंदर कौन सा दर्द छुपा हुआ है, जिससे मैं बातें करके उसका सॉल्यूशन कर सकूं। और जाते जाते एक बात तो जरूर कहूंगा, मैं इतना डिजर्व करता हूं आपके प्रति मेहनत करके कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कुछ मुझे नहीं चाहिए, शेयर कीजिए, उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जिसकी वजह से उनकी जिंदगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक रुकी पड़ी हुई है। हो सकता है इस वीडियो को जैसे वहां पे भेजिएगा उनकी जिंदगी आगे निकल जाएगी और आप उनके लिए गॉडफादर बनिए जैसे मैं आपके लिए हूं। थैंक यू, नमस्कार।